हाँ तो दोस्तों हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4। ये भी एक बहुत आसान सी एक्सरसाइज है अगर इसकी हम बात करें तो। इसमें बोल क्या रहा है भाई, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हाँ भाई, दो चीज़ बतानी है कि भाई या तो ये रेशनल नंबर, फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग मीन्स कि दैट मीन्स कि ये डिवाइड करने पे एक डेफिनेटली वैल्यू आ जाए इसकी, ठीक है, पूरा पूरा भाग चले जाए। अगर हिंदी में अगर बोला जाए तो क्या बोलेंगे कि ये पूरा पूरा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। दैट इज़ कॉल्ड डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और दूसरा क्या सिचुएशन बोल रहा है, या फिर ये क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो। हाँ भाई, टर्मिनेट नहीं हो, दैट मीन्स कि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो और रिपीट हो रहा हो। जैसे अगर हम लिखते हैं 3 पॉइंट, क्या लिख सकते हैं हम भाई, 3.3333 ऐसा हो जाती है कई बार सिचुएशन। तो 3.3 के ऊपर क्या लगा देते हैं हम यहाँ पर, 3.3 के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो वही वाला सीन यहाँ पर है। अब देखो जैसे यहाँ दिख रहा है 13/3125। तो आपको इसमें सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि इसके फैक्टर्स बन सकते हैं क्या। अब 13 तो यार पहले से क्या है, प्राइम नंबर है। क्या नंबर है, प्राइम नंबर, क्योंकि 13 सिर्फ 13 की टेबल में आता है, इसके कोई टुकड़े नहीं कर सकते। लेकिन हमें ये पता है कि यार 3125 है ना, 3125 का एलसीएम लिया जा सकता है। कैसे लिया जा सकता है भाई, 5 6 5 है, 1 की प्लेस पे 3 और 1 4 और 2 6 और 5 11 हो रहा था। 11 ये 3 से भी डिविजल नहीं होगा। 5 6 30 हो गया, 1 बचा 12, 5 2 10, 2 बचा 25, 5 5 25। 5 से क्या वापस कितना आ जाएगा 125, फिर करोगे आप 5 से कितना आ जाएगा 25, और यहाँ किया 5 से 5, और ये हो गया 5 से 1। तो कितनी बार हो गई भाई, 5 5 5 5 की पावर क्या हो गई यहाँ पर, 5 हो गई। तो इस तरीके से आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, 13/5 की पावर 5। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है किसमें, या तो 2m मल्टीप्लाई 5n अगर इसका डिनोमिनेटर बन जाता है, क्या बोला मैंने, या तो 2 की कोई भी पावर, हाँ भाई कोई भी हो सकती है, 0 भी होगी ना तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। 5 की कोई भी पावर जिसमें इसने पावर को क्या लिखा है, m और n से रिप्रेजेंट करा है। तो अगर 5 की कोई भी पावर आ जाती है तो हम 2 की पावर ना अगर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 5 की पावर 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कौन सा ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर ये 2 की पावर 0 है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है, लेकिन अगर ये 5 की पावर 5 ऊपर वाले किसी से कैंसिल हो रही होती है, जैसे अब 13 का तो कोई क्या है फैक्टर से निकल सकता है या फिर एलसीएम नहीं निकल सकता, तो हमारी यहाँ पे बात हमारी यहाँ बन जाएगी क्या कि ये किस फॉर्म में है, 2m मल्टीप्लाई 5n की फॉर्म में है। लेकिन इसी बीच में अगर मान लो बीच में यहाँ पे 7 की भी कोई पावर आ जाती 1, या कुछ भी हो जाता, 7 की पावर आ जाती 2, 7 की पावर आ जाती 3, तो भैया ये टर्मिनेटिंग होने में ना गड़बड़ करता। क्या होता फिर, ये क्या कहलाता भाई, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और यहाँ पे 5 की पावर 5 थी और 2 की पावर 0। तो ये आगे और जितने क्वेश्चन में करवाते जाऊँगा, यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये वाला करवाऊँगा, ये तो आपका और दिमाग खुलता जाएगा कि भाई टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर। तो विदाउट एक्चुअली परफॉर्म थोड़ा ना किया हमने कोई डिवाइड नहीं किया, हमने कोई कुछ नहीं किया, हमने डायरेक्ट देखा कि भाई डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होना चाहिए, 2m मल्टीप्लाई 5n की फॉर्म में होना चाहिए। चलो ठीक है भाई, ये तो हो गया पहला वाला हमारा टर्मिनेटिंग। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे, ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग। अब देख लेते हैं भाई 17/8 है, इसमें भी पता है भाई 8 क्या होता है, 2 की पावर 3, 2 to 4, 4 to 8। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 17/2 की पावर 3 हाँ भाई लिख सकते हैं। और बाकी 5 की पावर क्या लगा दो 0। क्या फ़र्क पड़ना है भाई 5 की पावर 0 लगाने से, क्यों लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 5 से कितना हो गया 10 हो गया, इसलिए हमेशा 2 की पावर में और 5 की पावर में ही लेते हैं। इसका ये भी रीज़न है कि वो उन दोनों का मल्टीपल क्या बन जाए, 10 की कुछ पावर बन जाए, इसलिए हम लेते हैं। अब बात करेंगे हम 64/455। हाँ भाई 64 है, 64 का भी एलसीएम निकाल लो भाई, 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5 6। क्या लिख सकते हैं भाई इसको, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर हम 6 लिख सकते हैं। ऐसे ही 455 का भी निकाल लो, 455 क्या हमारा डायरेक्ट 5 से जाएगा, 5 9 45 1, फिर ये हमारा हो रहा है 7 से, 7 13, और ये हो गया 13 1 13। क्या लिख सकते हैं इसको, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। हाँ भाई आ गई ना बात यहाँ पर, 2 की पावर 6 तो हो गया, लेकिन 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13
मैंने क्या बोला था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, भैया या तो 2 की पावर आ जाए, कोई सी पावर कितनी भी चलेगी, 2 की पावर 10 भी हो कोई दिक्कत नहीं है, और 5 की पावर हो जाए, कुछ भी मान लो 3 है। लेकिन ये जो 7 और 13 है, इन्होंने बीच में आते ही क्या कर दी, गड़बड़ कर दी, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। अब भाई रिपीटिंग तो देख लेना, अपन को इतना ज़रूरी नहीं है, बस ये मेन बताना है कि टर्मिनेटिंग कौन सा है और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है। अब हमें ये बता रहा है यार, ये 15 तो क्या है, 3 × 5 होकर रह जाएगा, ठीक है। 3 5 का क्या होता है 15, इसके ये फैक्टर होने। लेकिन अगर हम बात करें 1600 की, अगर हम बात करें 1600 की, तो वो हो गया 16 का निकाल लो भाई, सिंपल। ये हो जाएगा 2 800 2 400, भाई ये तो लंबा चलने वाला है, 200 2 100 250 225 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, तो 5 कितने हो गए, 2 1 2 3 4 5 6। हाँ भाई 2 की पावर कितनी हो गई 6, और 5 की पावर कितनी हो गई 2। अगर ये 5 की पावर 2 से 5 की पावर ऊपर 1 है, अगर ये भी कट जाती है तो भी क्या बचेगा, 3/2 की पावर 6 × 5 की पावर 1। हाँ भाई यही तो चाहिए था अपॉन में, कि या तो 2 की कोई पावर है या 5 की कोई पावर है। और अगर मान लो इस 5 ने इतना इफेक्ट दिखाकर, इस 5 ने थोड़ा बहुत इफेक्ट दिखाकर एक 5 कम भी कर दिया, अगर मैं कहता हूँ दोनों 5 भी कम कर देता, यहाँ भी 5 की पावर 2 होती और यहाँ भी 5 की पावर 2 होती ना, ये भी कम कर देता, हम 5 की पावर क्या लिख देते, 0 लिख देते। भाई कौन सा फ़र्क पड़ना है, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, और 2 की पावर 6 अगर 1 से मल्टीप्लाई हो भी जाती तो कौन सा फ़र्क पड़ना था भाई, आना तो वही 2 की पावर 6 था, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो गया मेरी जीप को, अगर किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही डिजिट आती है, मैं ये बोलना चाह रहा था। अब बात आती है भैया क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है भैया 29/343। हाँ भाई इस तरीके से कचरा मत करिए ना, मैं सिर्फ समझाने के लिए इस तरीके से कर रहा हूँ। अब ये 29 भैया 29 पता है प्राइम नंबर है, 343 पता है भाई 7 का क्यूब है, हैं बात ही दूर दूर तक ही नहीं दिख रही भैया संकेत, क्योंकि ये 7 की पावर 3 है ना, इसने नाटक कर दिया। अगर ऐसा नहीं होता ना कि 7 की पावर 3 नहीं होती, तो हम क्या मानते भाई 29 अपॉन में 2 की पावर 0 × 5 की पावर 0 लिखा था, क्या फ़र्क पड़ना था, 1 × 1 हो जाता, आखिर में आना तो 29 ही था, अपॉन में कितने ही 1 लिखते फिर समझ रहे हो बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अब धीरे धीरे से दिमाग खुलता जा रहा है कि भैया कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग एनी लॉन्ग डिवीजन मेथड, समझ लो ये वाला खेल है। अब बात करते हैं हम 6th, आज मेरा थोड़ा गला ऐसा ही हो रहा है। 23/2 की पावर 3 × 5 की पावर 2, भैया तो पहले से लिख के दे दिया, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं लग रही। तो हम ये बोल सकते हैं भाई 23 भी क्या है, प्राइम नंबर है। 23 भी ऐसा नहीं होगा कि भाई ऊपर जाके 5 की पावर 2 कैंसिल कर जाए, कुछ भी कर सकता है, कर भी देगा, मान लो इसकी इच्छा हुई, मान लो कर भी दिया, मान लो ये 23 नहीं, ये हमारा 25 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 से 5 की पावर 2 मान लो कैंसिल हो भी जाती है, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे ऊपर लिख देंगे 1, क्योंकि 5 की पावर 2 कैंसिल हो गई ना। मान लो 25 है तब बोल रहा हूँ, वैसे नहीं बोल रहा, अपना दिमाग मत लगाना, जितना बोला जाए उतना समझा करो, ठीक है। अब 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 भी है, भी कैंसिल, 5 की पावर 0 लिख दो भैया, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो ये वाला सीन है कि अगर तीसरा बंदा आ गया ना इन दोनों के अलावा, तो भैया घर तो बिगड़ना है। लेकिन अगर ये दोनों रहे ना और नहीं भी रहे, तो कैसे भी करके कोऑपरेट कर लेंगे दोनों मिलके, तो वही वाली सिचुएशन है भैया। 7th वाले पार्ट की बात करते हैं अब। आज आवाज़ बड़ी ख़तरनाक हो रही है मेरी। 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। हाँ भैया आ गया ना, घर में तीसरा बंदा आते ना लड़ाई झगड़े शुरू हो जाने हैं, तो वाले सीन है भाई। 129 का आप क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, 3 4 12 3 0 9। हाँ भाई 43 तो प्राइम नंबर है, पता चल ही रहा है, तो ऊपर क्या हो जाएगा भाई 3 × 43, ये हो जाएगा भाई 3 × 43/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और मल्टीप्लाई 7 की पावर 5। हाँ भाई किसी कारण से अगर न्यूमरेटर में भी 7 की पावर 5 आ जाता, तो ये पूरा कैंसिल होके ही क्या हो जाता, टर्मिनेटिंग। क्या हो जाता भाई, राइटिंग भी ख़राब हो गई, आवाज़ भी ख़राब हो गई, क्या हो गया मुझे तो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ऐसी कोई बात करेंगे नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर हम टोटल मिला के बात करें अभी तक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग सीन की, तो भाई हमारा पहला क्वेश्चन टर्मिनेटिंग था, दूसरा वाला भी हमारा क्या था, टर्मिनेटिंग था, और तीसरा वाला नॉन टर्मिनेटिंग था, चौथा वाला हमारा था भैया ये भी टर्मिनेटिंग था। तो क्यों मैं ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग गीत गा रहा हूँ,
क्योंकि जो इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना उसमें यही बोलेगा कि भाई जो भी टर्मिनेटिंग है डिवाइड करके बताओ, चलो बताओ। हाँ, तो वो तब हमें काम आना है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग अलग अलग रख रहे हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी हमारा क्या था, टर्मिनेटिंग था। हाँ, तो टोटल मिला के अगर बात की जाए तो हमारा 1 2 का 4, मतलब 1 2 4 और 5 नहीं था, 1 2 4 और 6। हाँ भाई, यहाँ लिख लेते हैं 1, कहाँ गए भैया, 1 2 4 और 6, ये क्या हमारे टर्मिनेटिंग है। अभी और क्वेश्चन बच रहे हैं, 7 तक हम आ गए हैं। अब बात करेंगे 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, 6/15। पता है भाई 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। ठीक है भाई, 3 से 3 कैंसिल हो गया ना 3, देखा कमाल, 3 गया। अब बचा क्या 2/5, 5 की पावर कुछ नहीं 1, तो 2 की पावर भी क्या लगा दोगे 0। कौन सा फ़र्क पड़ना है भाई, ये वाली 2 ये वाला 2 कैंसिल तो हो नहीं सकते, क्योंकि उसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 0 है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। तो भैया बात सिर्फ इतनी थी है, तीसरे बंदे को आने मत दो घर में, नहीं तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाने, समझ गए ना, वो वाला सीन है यहाँ पे यार। एक तो ये ना इरेजर बड़ा चल जाता है। अब 8th वाला भी हमारा हो गया। अब बात करते हैं 9th वाले क्वेश्चन की। 9th वाला बोल रहा है भाई क्या, 35/50। क्या बोल सकते हैं, तो 5 × 7 35, इसके अलावा कुछ हो सकता है नहीं ना। 2 × 5 × 5, 5 2 10, 10 5 50। हाँ भाई, एक 5 से एक 5 कैंसिल हो भी गया, तो बचा क्या 7/2 × 5। यही तो चाहिए टर्मिनेटिंग के लिए। आगे भाई बात समझ में, टोटल मिला के तो ये 9th वाले ने भी टर्मिनेटिंग के अंदर स्थान प्राप्त कर लिया है, ये भी पास हो गया है। अब बात करेंगे 10th का, 77/210। हाँ भाई, क्या हो जाएगा इसका, इसको लिख देंगे हम, मान लो ये काट क्यों दिया मैंने, इसको लिख देंगे हम, मान लो 7 × 11। और इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 2 × 5 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा भैया, इसका एलसीएम निकाल लो साइड में, 2 10 2 105 5 2 10 1 3 7 भाई, थोड़ा मेथड अलग कर दिया लेकिन हाँ ऐसे ही है। बचा 3 × 7। अब आपको पता है यार, यहाँ पे 7 से 7 तो कट जाएगा, लेकिन ये जो 3 है ना ये अड़ंगे करेगा। तीसरा बंदा है ना, थर्ड पार्टी है, और ना नाम भी थर्ड है, तो ये थर्ड पार्टी ना अड़ंगा करेगी, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। क्योंकि भाई 2 और 5 तो ठीक है, लेकिन ये 3 है ना ये नहीं होना चाहिए था, तो हमारा ये क्या हो जाता, टर्मिनेटिंग हो जाता। लेकिन अभी ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो अगर टोटल मिला के बात की जाए कि भाई 1 2 4 6 8 9 ये सारे नंबर क्या है हमारे टर्मिनेटिंग है। अब जो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है ना, सेकंड क्वेश्चन बोल ही रहा है कि विथ राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दूज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबाउ विच टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो भैया क्या करना है आपको, पहला क्वेश्चन ही उठा लो। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, 13/3125। तो 3125 भाई साहब जी कहाँ आएंगे, बाहर, और 13 आएगा अंदर। अब इस क्वेश्चन में ना टाइम लगने वाला है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो इस क्वेश्चन पे फोकस करो, फर्स्ट वाले पे। इसको डिवाइड करना अगले वाले वीडियो में समझाता हूँ। अगर समझ में आया हो, थोड़ी आवाज़ ऐसी है आज, कोऑपरेट करो थोड़ा, बंदा थक गया बोलते बोलते, तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मस्त रहो, पढ़ते रहो, और राधे राधे।